सेक्शन हो या यूट्यूब की हो, जहां आप असिस्टेंट ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर या वर्कशॉप स्टाफ की कट ऑफ की वीडियो का जिक्र ना कर रहे हो। भाई इतना करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों तक आपके मैसेज पहुंच रहे होते हैं और हम लोग भी जल्दी से जल्दी डेटा कंपाइलेशन के बाद कोशिश कर रहे होते हैं। अभी टोटल डेटा हमारे पास लगभग 20,000 बच्चों का आ चुका है, उसी के आधार पर ही जो सारी चीजों की बात करूंगा। और सबसे मुश्किल काम अगर कुछ होता है किसी भी टीचर के लिए तो वो है कट ऑफ बताना, सबसे मुश्किल। क्योंकि इतना मेहनत से वो कट ऑफ बताने के लिए लाए और फिर वो आप लोगों की गाली खा के ही जाएगा अगर वो रियलिटी की बात करेगा तो। कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी एक टीचर धर्म है और आपका भी धर्म है कि अगर आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं बताई जाती हैं तो आप उनको भर भर के गाली दो, ये आपका धर्म हो सकता है। चलिए दूसरी बात बच्चों, पहले अपना रिकॉर्ड बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस में मेरी कट ऑफ बिल्कुल धराशायी हो गई थी। उसका कारण था, चाहे कारण जो भी रहा हो, कोई फिजिकल जल्दी हो गई या हो गया वो हो गया, अब मैं कुछ भी बोलूं मेरी कट ऑफ बिल्कुल धराशायी थी। तो मुझे उसका एग्जाम्पल मत देना कमेंट में कि सर आपकी तो दिल्ली पुलिस में भी बेकार हो गई थी कट ऑफ, बिल्कुल धराशायी हो गई थी, इसमें मैं मानता हूं। उससे पहला एक और रिकॉर्ड बता दूं, एसएससी जीडी में मैंने काफी कम कट ऑफ बताई थी, वो ठीक ठाक हाई चली गई थी। ये दो मेरे बहुत बुरे रिकॉर्ड रहे हैं पिछले, और बाकी सारे रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो हो सकता है आपको करीब करीब मिले। ठीक है, तो इसलिए मुझे वो याद मत दिलाना बार बार कि सर ऐसा। देखिए दिल्ली पुलिस की मैंने काफी हाई बताई थी, काफी डाउन गई, और एसएससी जीडी की मैंने डाउन बताई थी, हाई गई। ये दो एक्सपीरियंस मेरे अब मुझे खूब अच्छे से याद है। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं जो चीजें लेकर के आया हूं उस बारे में। तो यहां अभी जो मेरे को डेटा मिला है, वर्कशॉप स्टाफ का 1428 बच्चों ने गूगल फॉर्म भर के भेजा है, और इस सारे गूगल फॉर्म के आधार पर ही मैं आपकी बात करने आया हूं। असिस्टेंट ऑपरेटर के सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी थी, सबसे ज्यादा फॉर्म भी थे, 5-6 लाख के आसपास शायद इसमें फॉर्म थे, और 1374 वैकेंसीज भी थी। साइंस साइड वाले ही बच्चे थे सारे इसमें, और ये नौकरी भी हेड कांस्टेबल लेवल की है, ये कांस्टेबल लेवल की है, ये एसआई लेवल की जॉब है। यहां अच्छी खासी वैकेंसीज थी, फॉर्म बहुत कम थे यहां उस हिसाब से, फिर भी बच्चों ने 3275 बच्चों ने हमें अपना डेटा दिया है। बच्चे 936 वैकेंसीज, बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, और ये बीटेक वाले ही इसको भर सकते थे, और बीटेक भी स्पेशली इन सब्जेक्ट्स में की गई हो तो वही लोग भर सकते थे। फॉर्म ये भी लाख से प्लस ही थे, पर बच्चे इसमें बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने भी नहीं गए, तो काफी संख्या इसमें ऐसी है जो एग्जाम देने नहीं गई। ये जो डेटा जिन बच्चों ने जो हमें देते हैं ना डेटा, वो वही बच्चे देते हैं। आज डेटा देख करके हमने इस अंदाजे को लगाया है कि डेटा वही बच्चा दे रहा है जिसको उम्मीद है कि मेरा हो सकता है, और जिसको उम्मीद ही नहीं है वो गूगल फॉर्म में क्यों इंटरेस्ट रखेगा इतने सारे कॉलम भरने में, वो कहेगा देख लेंगे। ठीक है, तो भाई अब मैं आपको दिखाने वाला हूं वो चीज जो आप बिल्कुल नहीं देखना चाहते। तो पहले तो मैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेता हूं ताकि आपको झटका ना लगे। तो नॉर्मलाइजेशन की बात अगर हम करें तो भाई नॉर्मलाइजेशन, देखिए मैं जो नॉर्मलाइजेशन बताऊंगा वो ऐसे बताऊंगा, भाई इस शिफ्ट में इतने नंबर बढ़ सकते हैं, इस शिफ्ट में इतने नंबर कम भी हो सकते हैं, दोनों तरह के बताऊंगा कि अगर नहीं घटे तो ये नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, अगर घटे किसी भी शिफ्ट में तो वो वाला नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ये दो तरह के नॉर्मलाइजेशन बताऊंगा, क्योंकि यूपी में घटने वाला नॉर्मलाइजेशन भी चलता है, एसएससी होता तो सिर्फ बढ़ने वाला नॉर्मलाइजेशन मैं बताता आपको। ठीक है, तो यहां मुझे दोनों पे चर्चा करनी पड़ेगी, घटने और बढ़ने वाले पे भी और केवल बढ़ने वाले पे भी, कोई सा भी वो फॉर्मूला चाहे अब जो भी लगाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है जिस शिफ्ट में मैं बताऊं कि भाई इसमें 10-12 नंबर बढ़ेंगे, इसमें 5 बढ़ेंगे, इसमें 7 बढ़ेंगे और इसमें 1 भी नहीं बढ़ेगा। ऐसा तो हो सकता है कि जिसमें मैंने 10 बताए उसमें 8 ही बढ़े, जिसमें मैंने 7 बढ़ाए उसमें 5 ही बढ़े, पर ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें मैंने सबसे ज्यादा बताए हैं बढ़ने वाले उसके अलावा किसी और दूसरी शिफ्ट में सबसे ज्यादा बढ़ जाए, नहीं, उसी क्रम में बढ़ेंगे जरूर। ऐसा तो हो सकता है कि 10 की जगह 8 बढ़े, पर क्रम वही रहेगा कि सबसे ज्यादा इसमें बढ़ेंगे तो इसी में बढ़ेंगे, यह पक्का है। ठीक है, बात समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं।
चलिए, यानी शिफ्ट का कौन सी शिफ्ट आसान है कौन सी हार्ड है वो बिल्कुल अच्छे से आइडिया लग जाता है आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर से। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। अगर मैं देखूं वर्कशॉप स्टाफ की बात कर रहा हूं, पहले 1428 बच्चों ने डेटा दिया है, तो 3 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, और 3 शिफ्ट का मतलब है कि हम पे हर शिफ्ट का करीब करीब 450-500 बच्चों का डेटा है। यही एवरेज आएगा ना, 3 ही शिफ्ट है तो देखिए, तो यहां पर 29 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, यानी जो पहले दिन जिस दिन से एग्जाम शुरू हुआ वो 29 जनवरी से ही हुआ था, उसका एवरेज सबसे कम आया है। इट मींस ये शिफ्ट सबसे हार्ड मानी जाएगी। जिस बच्चों ने इस शिफ्ट में पेपर दिया है या तो उनको 15.8 नंबर बढ़ेंगे अगर उन्होंने केवल बढ़ने वाला हिसाब लगाया तो, या इस शिफ्ट में 10.5 नंबर बढ़ेंगे। तो मतलब इन दोनों में से ही कुछ होगा आसपास। ठीक है, 29 जनवरी की सेकंड शिफ्ट जिन बच्चों ने दी उनके या तो लगभग इतने ही रहेंगे, 0.075 कुछ बढ़ना नहीं होता, या 5 नंबर कम भी हो सकते हैं। अगर इसमें 15 बढ़े तो इनका ना के बराबर ही कुछ होगा। दोनों शिफ्ट ये तो बिल्कुल एक जैसी हैं। और अगर इनके 10 ही बढ़े तो फिर इसमें कम होंगे, 5 कम हो जाएंगे इसमें। ठीक है, ये घटने वाला इसलिए लगाते हैं ताकि किसी शिफ्ट में बहुत ज्यादा किसी के बढ़ाने ना पड़े, डिफरेंस थोड़ा सा कम मिले देखने को, इस वजह से घटने वाला भी लगा देते हैं। यूपीएसआई में हुआ था, घटे भी थे। 30 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ है, वो शिफ्ट सबसे आसान रही है। मैं कहूंगा 29 जनवरी सेकंड और 30 जनवरी फर्स्ट दोनों लगभग सेम है, क्योंकि ये भी कुछ खास फर्क नहीं है। तो इसमें या तो एक भी नहीं बढ़ेगा अगर इनके 15 बढ़ते हैं फर्स्ट वालों के, या अगर 10 बढ़ते हैं फर्स्ट वालों के तो इसमें भी 5.3 घटेंगे, इसमें भी नंबर। ये वर्कशॉप स्टाफ की बात कर रहा हूं मैं। तो ओवरऑल एवरेज बच्चों का ये आ रहा है 297.8, मैक्सिमम 303.05 ये बन रहा है। अब बच्चों इसके बारे में ये दिखाऊंगा कि डाउन है यार सेल। डन। ठीक है बच्चों, सेल डाउन हो गए थे, सॉरी आपको डिस्टर्ब होना पड़ा। 30 जनवरी सेकंड शिफ्ट 282.06 एवरेज है। 31 जनवरी शिफ्ट 1 285.9 एवरेज है। इनमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। 31 जनवरी शिफ्ट 2 279.65 एवरेज है। जिस शिफ्ट का एवरेज सबसे कम है समझ लीजिए वो शिफ्ट सबसे हार्ड है। और यहां 3278 का डेटा है, तो ये समझ लो हर शिफ्ट में 1100 बच्चों का डेटा हमें मिला है लगभग हर शिफ्ट में। तो इसमें अगर उसने ये नॉर्मलाइजेशन लगाया कि सबके सिर्फ बढ़ाने हैं तो इस शिफ्ट में एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा, इस शिफ्ट में 3.9 बढ़ जाएंगे और इस शिफ्ट में 6.3 बढ़ जाएंगे अगर केवल बढ़ने वाला नॉर्मलाइजेशन लगा।
और अगर घटने और बढ़ने, यानी किसी के घटेंगे किसी के बढ़ेंगे, वो वाला नॉर्मलाइजेशन लगा तो 30 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आधे नंबर का फायदा होगा, 30 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में आधे नंबर का फायदा होगा, और 31 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में 3.4 घट रहे होंगे क्योंकि सबसे आसान शिफ्ट यह है फिर, और 31 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में 2.9 बढ़ रहे होंगे। तो 31 जनवरी सेकेंड शिफ्ट सबसे हार्ड यहां मानी गई है। क्लियर? ये भी हेड ऑपरेटर वाले बच्चे संतुष्ट हो गए होंगे। अब आप संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो, उस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि डेटा ये कहता है, और डेटा बिल्कुल ये मैं मान सकता हूं कि एक्यूरेट बैठा है। पहले भी कट ऑफ में जरूर मैं ऊपर नीचे हुआ होऊंगा, लेकिन कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि नॉर्मलाइजेशन में आपने बढ़ने बताए थे और मेरे घट गए। ऐसा नहीं हुआ होगा कभी भी, ठीक है? क्योंकि ये डेटा बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है। जिस शिफ्ट को मैंने हार्ड बताया वो हार्ड ही वहां मिलेगी, ये तय है, इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब बात कर लेता हूं असिस्टेंट ऑपरेटर, जिसको सबसे ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा डेटा भी आप यहां अंदाजा लगा सकते हो। 15,100 बच्चों ने हमें इसमें डेटा दिया, तो लगभग 20,000 बच्चों का डेटा है तीनों का मिला के। अब यहां पर अगर हम देखें तो बच्चों ये कितनी शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, देखो आप, बहुत सारी शिफ्टों में एग्जाम हुआ है ना? हाँ, बहुत सारी शिफ्टों में हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। 7 फरवरी शिफ्ट 2, यानी ओवरऑल 5 फरवरी का अगर मैं देखूं तो सबसे आसान शिफ्ट ये मानी गई है, सबसे आसान। 5 फरवरी की शिफ्ट 1 सबसे आसान है, अगर घटे तो इसमें ही सबसे ज्यादा घटेंगे, और अगर नहीं बढ़ा, बाकी सब शिफ्टों का बढ़ा, तो इसमें एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है? तो सबसे जो मुश्किल शिफ्ट है वो है नीचे क्रम में लगा रखी है हमने, 7 फरवरी की ही फर्स्ट शिफ्ट। 7 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट सबसे मुश्किल शिफ्टों में, सेकंड शिफ्ट आसान शिफ्टों में से एक है 7 फरवरी की, ठीक है? तो 18.3। अब कोई बच्चा ये कहता है ना कि सर जो है लास्ट में आते आते नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होता है, लास्ट में ही है पेपर, 8 कोई और हुआ है बस, उसके बाद 7 फरवरी के लास्ट में पेपर हो गया बिल्कुल, फिर भी नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, देख लो। और ये होगा ऐसे ही, या अगर घटने बढ़ने वाला लगा नॉर्मलाइजेशन तो भाई फिर इसमें 12 नंबर घटेंगे, इसमें 6.5 घटेंगे, इसमें 4.2, इसमें 3.4, और सबसे ज्यादा इसमें बढ़ेंगे 6.3। और अगर घटने बढ़ने, अगर केवल बढ़ने वाला लगा तो इस शिफ्ट में नंबर बढ़ रहे होंगे 18.3। ये इस तरह का हिसाब है, आप ये स्क्रीनशॉट ले लो और तब मुझे याद कर लेना, ठीक है? ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। नॉर्मलाइजेशन का मैंने क्या बोला कि 10 बढ़ेंगे, हो सकता है आपका 9 बढ़े, फिर इसमें भी इतने भी नीचे भी उसी क्रम में कम होते चले जाएंगे। भाई किस 10 वाले में 9 बढ़ रहे हैं तो 9 वाले में भी 8 बढ़ेंगे, लेकिन क्रम यही रहेगा। जो मैंने हार्डेस्ट शिफ्ट बताई है वो हार्ड ही रहेगी, जो आसान बताई है वो आसान ही रहेगी, ठीक है? नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब मैं आगे बात कर लेता हूं वर्कशॉप स्टाफ का। अब देखिए, जो फिजिकल में पास किया जाएगा, फिजिकल के लिए, डीवीपीएसटी के लिए, फिजिकल के लिए बच्चों 120 का 2.5 गुना बच्चों को लिया जाता है। यहां 2.5 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया तो 3 गुना, 2.5 से 3 गुना ये फिजिकल के लिए बुलाया जाता। अगर मैं मैक्सिमम भी मान लूं तो 360 बच्चों को बुलाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा डीवीपीएसटी फिजिकल के लिए, इससे ज्यादा नहीं बुलाते यूपी में, इतने की भी उम्मीद नहीं है। 120 का 2.5 गुने की ही उम्मीद है असली पूछो तो, पर मैं 360 भी मान लेता हूं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमें डेटा दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों का नंबर आना है ना, उन्होंने ज्यादातर ने डेटा दे दिया है, वो इन्हीं में से ही होंगे। ऐसा शायद ही कोई बच्चा बच रहा होगा कि जिसका नंबर आएगा और उसने हमें डेटा ना दिया हो, ऐसा शायद ही कोई बच्चे रहे होंगे, ऐसा मैं मान भी लूं तो देखो कि यार 320 प्लस मार्क्स वाले, मुझे यूपी पुलिस को 360 बच्चे चाहिए,
357 बच्चे उनके पास 320 प्लस से ज्यादा स्कोर वाले हैं। अब कैसे कह दूं कि इससे नीचे कट ऑफ लग जाएगी, क्योंकि अभी तो कुछ बच्चे हो सकता है हमें डेटा ना दिया हो और उनका नंबर आ जाए। अगर आप ये मान लो, या तो आप ये मान लो कि सर आपको सबने ही डेटा दे दिया, पहली बात को मेरी मान लो कि जिन्होंने एग्जाम दिया आपको सबने ही डेटा दे दिया, तो फिर आप ये मानो कि 128 क्वेश्चन से ज्यादा सही करने वाले 357 कैंडिडेट हैं। अब आप कहोगे कि सर 50% क्वालिफाई की भी तो कंडीशन थी इसमें। बेटा जिसके 320 से ज्यादा नंबर है ना, उसके बहुत कम चांस है कि वो किसी एक सब्जेक्ट में 50% ना लाया हो। ये चांस बहुत कम बनेंगे। और ये मैंने डेटा मांगा बाद में कुछ बच्चों का, तो जिन्होंने हमें डेटा भेजा था 95% बच्चे, उनमें 50% पर सब्जेक्ट वाली क्वालिफाई कर रहे थे, 95%। और वो 95 भी कम वालों में ही होगा, इनमें नहीं होगा। इनमें तो 99.99% वाले होंगे। एक आध कोई बच्चा ऐसा होगा कि 3 सब्जेक्ट इतने स्ट्रांग है पूरे कर दिए, एक सब्जेक्ट में 50 भी नहीं ला पाया। ये कोई इक्का दुक्का बच्चा मिलेगा। तो भाई वर्कशॉप स्टाफ वाले तो ये मान लो कि 320 से नीचे मतलब नहीं है जनरल वालों का। तो अब आप ओबीसी एससी एसटी करोगे तो भाई वो थोड़ा मोड़ा डाउन हो सकती है, उसका अंदाजा एक्यूरेटली लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये मैंने आपको डेटा बता दी। ये वो है, उस कंडीशन में है जब मुझे सारे सेलेक्ट होने वाले बच्चों ने डेटा दे दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो ये फिर इससे भी ऊपर जाने के चांसेस है। ठीक है, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, इसलिए सारी बातें बता रहा हूं। अब बात आती है असिस्टेंट ऑपरेटर की। सबसे ज्यादा बच्चा लाइव जो है इसी को देख रहा होगा। अब मैं आपको बताऊं तो इसकी 1374 वैकेंसीज हैं। अगर पास किया जाएगा तो मैक्सिमम 2.5 गुने बच्चे को, भाई गुना कर देना 2.5 की इसमें, मैं यहां 3 गुना, 2.5 से 3 गुना, चलो मैं मैक्सिमम भी मान लू 3 गुना, तो 14 × 42, तो ये करीब 4,4100 बच्चा होगा। 1400 अगर मैं करूंगा तो ये 14 × 42, 4000 से 4200 के बीच, 4100 के बीच बच्चा आएगा। इतना ही बच्चा आएगा, मैक्सिमम इतना बच्चा आएगा। और मैं 2.5 गुना मान रहा हूं तो मैं 4100 भी क्यों मानूं, मैं 4000 ही मानूंगा। तो इतना बच्चा फिजिकल के लिए पास होगा, फिजिकल के लिए। अब अगर फिजिकल के लिए इतना बच्चा होगा तो आप यहां देखें एक चीज कि 4000 बच्चा, ये रहा सर 4100 ही है करीब, 4000 बच्चा कितने नंबर से ऊपर है, तो आप कहोगे सर 310 प्लस से ज्यादा है 4000 बच्चा। अब इन 4000 में से हो सकता है 2000 फिजिकल मार दे, तो 2000 फिजिकल मार दे तो फिर फाइनल कट ऑफ और बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। ये तो मैं फिजिकल की कट ऑफ बता रहा हूं आपको, ये फिजिकल के लिए बता रहा हूं, फाइनल नहीं बता रहा, क्योंकि ये तो मैं फिजिकल के हिसाब से ही तो कर रहा हूं। सर फाइनल तो फिर और ऊपर जाएगी इसका मतलब। हाँ अगर 4000 में से 2000 के डीवी, हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहां बहुत बच्चा निकलेगा, डीवी और पीएसटी सब पूरा हो गया, 2000 बच्चों ने पास कर लिया, तो फिर तो ऑब्वियसली फाइनल कट ऑफ और बढ़ेगी। फिलहाल अगर मैं देखूं तो 124 प्लस क्वेश्चन यानी 310 प्लस मार्क्स, अगर वो बच्चे जिनका सिलेक्शन होना है उन सब ने मुझे डेटा दे दिया होगा तो, पर कुछ ने तो उन्होंने भी नहीं दिया होगा, कुछ तो बच रहे होंगे जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं भरा होगा, पक्का बच रहे होंगे। तो फिर इस कट ऑफ के इससे ज्यादा ही जाने के चांसेस हैं। और ये जनरल की तो ये मान ही लो। और चूंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, ये तो मैं वो ला रहा हूं जो आपके एक्चुअल में अब मार्क्स आ रहे हैं, पर अगर नॉर्मलाइजेशन घटने बढ़ने वाला लगा तो ये आंकड़े सही बैठेंगे। अगर बढ़ने वाला ही लगा केवल, तो फिर ये कट ऑफ काफी हाई जा सकती है। और भी अगर केवल बढ़ने वाला लगा तो, क्योंकि वो तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के हिसाब से लगेगा ना बच्चों। तो आप ये मान लो 310 से नीचे कोई मतलब नहीं है किसी के भी सिलेक्शन का, फिजिकल के लिए ही। और एग्जाम के लिए अगर आप न्यू देखो कि सर 1300 बच्चों में ही देखूं मैं आ पा रहा हूं या नहीं, तो 325
पर इनमें से कुछ बाहर भी होंगे। तो 325 प्लस वाले तो अपने आप को सेफ समझ लें बिल्कुल। अगर आपने अपना डीवी पीएसटी फिजिकल सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आप तो लगे लगाए हो, पर इस बीच में असमंजस जरूर रहेगी। ठीक है, चलो अब मैं आगे बच्चों, मैं अब देखो SC ST और ये सब करने नहीं आया हूं, क्योंकि आप बाद में फिर बोलते हो कि ये हो गया वो हो गया। मैं सिर्फ डेटा पे बात कर रहा हूं और ये डेटा आपके सामने भी रख रहा हूं और उसी हिसाब से आपको बता रहा हूं, क्योंकि बाकी इसके अलावा कुछ भी मैं कट ऑफ बोलूंगा तब अंदाजा ही होगा, और अंदाजा आप लगाओ या मैं लगाऊं एक जैसा ही है। ठीक है, चलो अब 3275 कैंडिडेट की बात कर लेते हैं जो हेड ऑपरेटर में डेटा दिया है। हेड 32, अब यहां वैकेंसी कितनी है सर? ये 936 वैकेंसी है, 936 वैकेंसी है। और अब मैं फिजिकल की बात करूं और यहां 3 गुने भी मान लूं सर, 3 गुने, तो ये करीब करीब 3300 बच्चे बनेंगे। 3 गुने, वैसे 2.5 गुना लिया जाएगा, 3 गुने इस कंडीशन में ले सकते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चा ज्यादा बाहर होगा, तो हो सकता है 3 गुने ले लें। तो मैं इस आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूं। ये आंकड़े में अगर कम लिए बच्चे थोड़ी कट ऑफ और बढ़ जाएगी, अगर बच्चे ज्यादा ले लिए तो हो सकता है थोड़ी बहुत डाउन भी हो जाए। ठीक है, अब मैं अगर 3700 बच्चों को देखूं तो 3700 बच्चों, तो बच्चे यहां पर मेरे को जाकर के जरूर लगता है कि या तो ये डेटा बच्चों ने मेरे को कम दिया है, या आप कुछ भी कह सकते हो कि भाई ये जो है, यानी हेड ऑपरेटर की जो कट ऑफ है ना वो कम जा रही है असिस्टेंट ऑपरेटर से काफी कम। हेड ऑपरेटर की कट ऑफ असिस्टेंट ऑपरेटर से काफी कम जाएगी, या मैं कहूं सबसे कम अगर कोई कट ऑफ जाएगी तो वह हेड ऑपरेटर की जाएगी। पेपर भी मुश्किल आया था, तो अगर कोई पूरी तरह से अपने आप को सेफ समझना चाहे तो वो फिर इस गिनती में आएगा करीब। यानी जिस बच्चे के 120 क्वेश्चन इसमें सही हैं हेड ऑपरेटर में, तो वो तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सेफ हो जाएगा, क्योंकि ये डेटा 885 बच्चे ही 300 प्लस हैं, है ना। और अगर मैं ये कहूं कि सर ये जो है फिजिकल में कितने तक आ जाएगा, तो फिजिकल में हो सकता है कि आपका 105 क्वेश्चन तक हो जाए। 105 क्वेश्चन का मतलब होगा 260-70 पे भी हो सकता है फिजिकल के लिए। तो ये डेटा कह रहा है बच्चों 270, और नॉर्मलाइजेशन भी लगा लूं तो ये मुझे ऐसा लगता है कि 280 मैक्सिमम हेड ऑपरेटर जाएगा। अगर ये डेटा बच्चों ने मेरे को जैसा औरों में दिया है ऐसे दे दिया होगा तो ठीक है, लेकिन अगर सबने डेटा ही नहीं दिया है तो भाई फिर तो कोई आंकड़े का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो यहां फिजिकल के लिए तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि ये 105 क्वेश्चन तक भी आपके चांसेस रहेंगे, और फाइनल कट ऑफ के लिए आप अपने आप को ये मान लो कि 120 वाला तो बिल्कुल सेफ है, यहां एकदम सेफ जोन में है जिनके 120 क्वेश्चन सही हैं, और 50% की कंडीशन क्वालिफाई करता हो, ये जरूर कर लेना, 50% पर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो बच्चों ये सब कुछ जो बताया है मैंने सब डेटा के आधार पर है। इसमें आप मेरे को कुछ गलत कहो सही कहो तो ये सब कुछ भाई कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा मैं मेहनत करके या मैं कुछ और कट ऑफ एसएल बना के लाता हूं ओबीसी SC ST तो वो मेरा एक तुक्का होता। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए ये डेटा देख करके, इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर के। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।